नमस्कार, मैं क्लैरिस। आज आपकी मुलाकात दो ऐसी बहनों से करवाऊंगी जिन्होंने चलती ट्रेन से कूदने जैसा खतरनाक काम करके भी अपने डैड से डांट नहीं खाई बल्कि आशीर्वाद बटोरा। चलिए सीधे चलते हैं कहानी की ओर। मिस्टर डैनियल अपनी दो बेटियों के साथ ओक स्ट्रीट टाउन में रहते थे। उनकी बड़ी बेटी रोजी स्वभाव से बहुत ही जिम्मेदार और छोटी बेटी डेजी बेहद आज्ञाकारी थी। जिस दिन डेजी के हायर सेकेंडरी एग्जाम का रिजल्ट आया, घर में त्योहार का माहौल बन गया, जो कुछ ही दिनों तक बना रह सका क्योंकि मिस्टर डैनियल अचानक बीमार हो गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। उनके अस्वस्थ होने से जो एक और चिंता का विषय उभर कर सामने आया, वो था डेजी के कॉलेज में एडमिशन की लास्ट डेट, जो सिर्फ एक ही दिन दूर थी। मिस्टर डैनियल तो हॉस्पिटलाइज्ड थे। डेजी का रिजल्ट, टीसी और माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओल्ड नॉर्विच जाकर डेजी के हॉस्टल से एक ही दिन में लेकर लौटने की जिम्मेदारी दोनों बेटियों के कंधों पर आ पड़ी थी। अपने डैड मिस्टर डैनियल को रोजी ने सभी डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ अपनी छोटी बहन डेजी और खुद को भी सही सलामत घर वापस ले आने का भरोसा देते हुए हॉस्टल जाने वाली ट्रेन पकड़ने के इरादे से रेलवे स्टेशन की ओर प्रस्थान किया। रेलवे स्टेशन पहुंचने पर रोजी को पता चला कि जो आखिरी ट्रेन ओल्ड नॉर्विच जाती थी वो भी निकल चुकी थी। असमंजस में पड़ी रोजी ने सोचा कि यदि कल एडमिशन नहीं हुआ तो डेजी का पूरा एक साल खराब हो जाएगा। इंक्वायरी काउंटर से भी जानकारी जुटाई, लेकिन ऐसी एक भी ट्रेन नहीं मिली जो ओल्ड नॉर्विच स्टेशन पर रुकती हो। काफी सोच विचार करने के बाद रोजी ने एक खतरनाक और अजीबोगरीब निर्णय लिया। डेजी को वेटिंग रूम में यह कहकर बैठा दिया कि कहीं जाना नहीं और खुद प्लेटफॉर्म पर अगली ट्रेन का इंतजार करने लगी। अगली ट्रेन जो ओक स्ट्रीट टाउन स्टेशन पर आने वाली थी, उसका स्टेशन पर पूरे 20 मिनट्स का हॉल्ट था। जैसे ही 21 कोचेस वाली ये ट्रेन स्टेशन पर आकर रुकी, रोजी सारे यात्रियों के बीच में से जगह बनाती हुई सीधे इंजन में बैठे ड्राइवर अंकल के पास पहुंची और बोली, अंकल, मेरी बहन के कॉलेज में एडमिशन की कल लास्ट डेट है और उसके सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स ओल्ड नॉर्विच में उसके हॉस्टल से लाना है। प्रॉब्लम यह है कि अब कोई भी ऐसी ट्रेन नहीं जो ओल्ड नॉर्विच स्टेशन पर रुकती हो। आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि यदि आप ट्रेन की स्पीड को ओल्ड नॉर्विच स्टेशन से गुजरते वक्त थोड़ा कम कर दें तो हम दोनों बहनें ट्रेन से कूदकर अपना काम पूरा कर सकते हैं। ड्राइवर अंकल ने एक बड़ा ही खतरनाक और सीरियस लुक देते हुए रोजी से पूछा, पता भी है ट्रेन जमीन से कितनी ऊंचाई पर होती है? डेड स्लो करने पर भी यदि कोई उतरने की कोशिश करे तो सीधा ईश्वर के पास जाने का टिकट कटवा लेता है, और तुम चलती ट्रेन से कूदने की बात कर रही हो? होश में तो हो। और फिर कानून के अनुसार ये एक जघन्य अपराध भी है। रोजी ने उनकी बात सुन तो ली, लेकिन उसके अगले सवाल ने ड्राइवर अंकल को उसके अडिग इरादों से वाकिफ करवा दिया। अंकल, प्लीज बताइए ना, और किस तरह से यह करना संभव है? ड्राइवर अंकल ने उसके गिड़गिड़ाने और बुलंद इरादों को देखते हुए उसकी समस्या की गंभीरता को समझा और कहा, यह मुमकिन तो नहीं है, फिर भी अपनी कोशिशों की तसल्ली के लिए ट्रेन के गार्ड अंकल से बात करके देखो। यदि वो ट्रेन को डेड स्लो करने का सिग्नल दे देंगे तो हम ट्रेन को डेड स्लो कर देंगे, इससे ज्यादा हमारे बस में और कुछ नहीं। रोजी ने पूछा, और अगर ट्रेन स्लो नहीं हुई तो? अंकल बोली, तो जिस स्टेशन पर ट्रेन रुकेगी वहां उतरना पड़ेगा। रोजी ने समय बर्बाद न करते हुए ठीक है कहकर ट्रेन के अंत में लगे गार्ड अंकल के डिब्बे की तरफ दौड़ लगाई। उसे यह सब 20 मिनट में करना था और फिर डेजी को वेटिंग रूम से लेते हुए ट्रेन में बैठना था। गार्ड अंकल के पास पहुंचते ही उसने जो ड्राइवर अंकल से कहा था ठीक वही सब
गार्ड अंकल से भी कह दिया। उनकी प्रतिक्रिया भी लगभग ड्राइवर अंकल जैसी ही थी। साफ शब्दों में कहा, यह नामुमकिन है। रोजी ने उन्हें मनाने के लिए अपनी सारी अटकलें लगाकर कोशिश जारी रखी और अंततः सफल हुई। ट्रेन में डेजी को साथ लेकर बैठने के थोड़ी ही देर बाद टीसी अंकल की एंट्री हुई। टीसी अंकल ने टिकट देखते हुए पूछा, कहाँ उतरना है? रोजी ने जब जवाब में ओल्ड नॉर्विच कहा तो टीसी अंकल ने उसे याद दिलाया कि ओल्ड नॉर्विच में उस ट्रेन का स्टॉपेज है ही नहीं। रोजी रिक्वेस्ट करके उन्हें कोच के अंत में ले गई, अपनी समस्या बताई और ड्राइवर अंकल से लेकर गार्ड अंकल तक के साथ हुई सारी कहानी कह सुनाई। टीसी अंकल ने भी खूब नाराजगी जताई और बोले, यदि तुमको आज ही लौटना भी है तो ओल्ड नॉर्विच से लौटने वाली आखिरी ट्रेन शाम 7 बजे तक ही मिलेगी। फिर तुम्हें किसी भी सूरत में शाम 7 बजे तक वापस स्टेशन लौटना होगा। रोजी ने उनसे यह कहते हुए मदद मांगी कि अपने प्लान को वो आधे रास्ते तक अंजाम दे ही चुकी थी, तो उसे पूरा करने में टीसी अंकल भी उसका साथ दें। आखिर उसकी छोटी बहन के फ्यूचर का सवाल था। टीसी अंकल ने कहा कि यदि ट्रेन डेड स्लो हुई तो ट्रेन से सिर्फ बैग बाहर फेंकने तक की मदद वो कर सकेंगे। यह सुनकर रोजी को महसूस हुआ कि बात कुछ बन सी रही थी और फिर सबसे अंत में डेजी को सिर्फ इतना ही बताया कि जब वो उससे कहे तब जिस दिशा में ट्रेन चल रही थी उस दिशा की ओर चेहरा रखते हुए ट्रेन से कूद जाए। डेजी ने घबराते हुए ऐसा करने की वजह पूछी तो उसे रोजी ने अब तक हुई सारी बातें बताई। डेजी को समझ में तो आ गया था कि वो दोनों जो करने जा रही थीं वो सरासर गलत था, लेकिन उसे इस बात का भी एहसास था कि यदि डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले तो जिंदगी का पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। ट्रेन सभी बड़े छोटे स्टेशनों को पीछे छोड़ते हुए अपनी पूरी रफ्तार से आगे भागी जा रही थी। ट्रेन की रफ्तार से कहीं गुना ज्यादा स्पीड में दोनों बहनों का दिल यह सोचकर धड़क रहा था कि अब कूदेंगे कैसे। एक दूसरे को हिम्मत बंधाती रही। वक्त तो जैसे काटे ही नहीं कट रहा था। आखिरकार अपने नियत समय से मेन ट्रैक पर दौड़ती हुई ट्रेन ओल्ड नॉर्विच की सरहद पर पहुंचने लगी। दोनों बहनें अपने साथ लिए हुए छोटे से बैग को उठा चलती हुई ट्रेन के दरवाजे पर जा खड़ी हुई। ट्रेन में बैठे लोगों को कोई अंदाजा नहीं था कि फुल स्पीड से मेन ट्रैक पर भागती हुई ट्रेन की स्पीड अचानक धीमी क्यों होने लगी थी। टीसी अंकल ने रोजी से बैग लेकर ट्रेन की स्पीड डेड स्लो होने तक इंतजार करने को कहा। ट्रेन में बैठे सभी यात्रियों को भली भांति जानकारी थी कि उस ट्रेन का ओल्ड नॉर्विच स्टेशन पर हॉल्ट नहीं था, लेकिन अचानक ट्रेन की गति धीमी होते देख सभी को किसी दुर्घटना के होने का अंदेशा हुआ, जिस वजह से सभी खिड़कियों से बाहर देखने लगे। जब मेन ट्रैक पर डेड स्लो होते हुए ट्रेन स्टेशन के बीचों बीच पहुंची, रोजी ने पहले डेजी को कूदने को कहा, फिर खुद कूद गई और फिर टीसी अंकल ने बैग फेंक दिया। एक तरफ ट्रेन ने अपनी रफ्तार वापस पकड़ी और दूसरी तरफ दोनों बहनें जो रेलवे ट्रैक्स की चुभती गिट्टियों में कुछ एक चोट खरोंच के साथ अलग अलग दूरी पर गिरी पड़ी थीं, अगले इम्तिहान से बेखबर अपने आप को संभालते और कपड़ों पर से धूल झटकारते हुए उठी और एक अलग ही दूरी पर पड़े अपने बैग को लेते हुए जो नजरें उठाईं तो देखती हैं कि रेलवे पुलिस फोर्स के 2 अंकल उनके प्लेटफॉर्म पर कदम रखने के ही इंतजार में खड़े घूर रहे थे। दोनों समझ गईं कि चुनौतियां अभी खत्म नहीं हुई थीं। आरपीएफ के दोनों जवानों ने दोनों बहनों को स्टेशन मास्टर के कैबिन में ले जाकर उनके मॉम डैड से लेकर टेररिस्ट होने की शंका तक के सवाल जवाब कर डाले। रोजी ने अपनी हर बात को सच्चाई से रखते हुए निवेदन किया कि उन्हें जाने दिया जाए, क्योंकि उन्हें डॉक्यूमेंट्स लेकर तुरंत ही घर भी लौटना था। जब स्टेशन मास्टर को कठोर सवालों के
ईमानदार और सरल जवाब मिले तो उन्होंने दोनों को इस बात का एहसास कराते हुए छोड़ दिया कि कैसे दोनों बहनों ने उस ट्रेन के ड्राइवर अंकल, गार्ड अंकल और टीसी अंकल की जॉब के साथ साथ अपनी जान भी खतरे में डालकर इस प्लान को अंजाम दिया। दोनों बहनों ने खूब माफी मांगते हुए वादा किया कि जीवन में वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगी। स्टेशन मास्टर के कैबिन से निकलने के बाद उनकी जान में जान आई और फिर वो हॉस्टल पहुंची, डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए और वापसी की ट्रेन पकड़कर देर रात घर पहुंची। घर पर डैड ओल्ड नॉर्विच के लिए कोई ट्रेन न होने की जानकारी रखते हुए चिंता में बेसब्री से उनका इंतजार कर रहे थे। दोनों बेटियों को डॉक्यूमेंट्स के साथ सही सलामत घर में वापस देख राहत की सांस ली और पूछा कि जब ओल्ड नॉर्विच के लिए कोई ट्रेन थी ही नहीं तो डॉक्यूमेंट्स लेकर वापस आना कैसे संभव हुआ। जवाब में रोजी ने पूरी कहानी सुनाते हुए डैड से भी माफी मांगी। डैड के पास माफ करने के अलावा कोई और ऑप्शन भी नहीं था। बस उन्होंने एक ही बात कही, May God protect you always.